हेलो दोस्तों। जब आप एटम के बारे में पढ़ते हो, जब एटम के बारे में आप सोचते हो, तो आपके मन में ये ज़रूर सवाल आया होगा कि जो एटम है ये क्या है, एटम कहाँ से आए और एटम क्या कभी ख़त्म हो सकता है। आज इस वीडियो में हम एटम की पूरी लाइफ स्टोरी समझेंगे, बिगिनिंग से लेके एंड तक। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सोचो, आज से नहीं, कल से भी नहीं, 13.8 बिलियन साल पहले, मतलब 13.8 अरब साल पहले, ना अर्थ था, ना स्टार्स थे, ना टाइम जैसे हम जानते हैं। सिर्फ एक चीज़, एनर्जी, और एक सवाल जो आज भी जिंदा है। सब कुछ बना किससे? इस यूनिवर्स में जितना भी चीज़ है, हम, मैं, ये आवाज़, ये हवा, सब कुछ बना है एक बहुत छोटे से चीज़ से, जिसे हम कहते हैं एटम। एटम इतना छोटा होता है कि अगर तुम 1 सेंटीमीटर को 10 मिलियन पार्ट्स में तोड़ दो तो भी एटम दिखेगा नहीं। और फिर भी पूरा यूनिवर्स सी एटम से बना है। एटम का मतलब सिर्फ साइंस का वर्ड नहीं, एटम का मतलब फाउंडेशन। हर एटम का अंदर होता है सेंटर, और उस सेंटर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, न्यूट्रॉन्स कुछ चार्ज नहीं, बस न्यूट्रल रहते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर बहुत फास्ट घूमते हुए हमारे इलेक्ट्रॉन, जैसे प्लैनेट सूरज के अराउंड घूमते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। एटम ज़्यादातर खाली होते हैं, तुम सॉलिड लगते हो, पर असल में तुम मोस्टली एम्प्टी स्पेस हो। एटम कितना खाली होता है, कितना एम्प्टी होता है? तो एटम इतना एम्प्टी होता है कि 99.999% एम्प्टी होता है। ये इतना एम्प्टी होता है कि अगर हम पूरे ह्यूमन रेस को ले लें, अगर मतलब पूरे जितने भी पूरे ह्यूमन्स है, मनुष्य, अगर उन सब का जो एटम का जो एम्प्टी स्पेस है अगर वो निकाल दे तो हम सिर्फ एक चीनी के दाने में फिट हो जाएंगे। आपको ये अमेजिंग फैक्ट कैसा लगा? दूसरा सवाल, वेयर डिड एटम्स कम फ्रॉम? एटम कहाँ से आए? एटम्स अर्थ से नहीं आए, एटम्स टाइम से पहले आए। जब यूनिवर्स पैदा हुआ बिग बैंग के साथ, एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था। जब यूनिवर्स थोड़ा शांत हुआ तब बने पहले एटम्स, हाइड्रोजन, हीलियम। ये 2 एटम्स पहली बार इस यूनिवर्स में बने, मतलब हाइड्रोजन सिंपल, बेसिक लेकिन पावरफुल, ये दोनों ही पहले बार। लेकिन ये बने कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए थोड़ा डीपली जाना होगा। जैसे ही बिग बैंग हुआ, जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया और ठंडा हुआ, एनर्जी से छोटे छोटे पार्टिकल्स बने। तो एनर्जी से पार्टिकल्स कैसे बने? तो मैं अपने देशी भाषा में समझाता हूँ, मतलब आपको समझ में आने के लिए बताता हूँ कि जब आप आयरन को देखते हो, अगर उसका टेम्परेचर, अगर उसको ज़्यादा गर्म किया जाए, अगर उसको टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो जो आयरन होता है वो आयरन मेल्ट हो जाता है, तो आप उसको एनर्जी मान सकते हो। और जैसे जैसे जो आयरन है ठंडा होने लगता है, वो सॉलिड होने लगता है, अब उसको पार्टिकल मान सकते हो, मतलब सिंपल भाषा में समझाने के लिए। तो चलिए, बाद में धीरे धीरे जैसे बने पार्टिकल्स, क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स बने। क्वार्क्स क्या होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि क्वार्क्स यूनिवर्स के सबसे बेसिक पार्टिकल्स में से एक हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जिसे छोटा माना तो उससे भी छोटे होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनसे एटम का सेंटर न्यूक्लियस बनता है, असल में क्वार्क्स से बने होते हैं।
अगर एटम एक बिल्डिंग है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके ब्लॉक्स हैं और उन ब्रिक्स के अंदर छुपा होता है क्वार्क्स। क्वार्क्स मतलब मैं दिखा देता हूँ, प्रोनाउंस कर लीजिए। अगर क्वार्क की बात करें तो 6 टाइप्स के होते हैं। मैं सिंपल में जल्दी में बता दूँ, क्योंकि अगर मैं इसके बारे में डिटेल में गया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें 6 टाइप्स होते हैं: अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। नॉर्मल मैटर जैसे हम और अर्थ सिर्फ अप एंड डाउन क्वार्क्स से बने होते हैं। और ये जो क्वार्क जो है वो कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हमें ये अलग नहीं दिखते। जैसे ये तुम क्वार्क को अलग करने की कोशिश करोगे तो एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि नया क्वार्क बन जाता है। इस रूल को कहते हैं क्वार्क कॉन्फिनमेंट। क्या क्वार्क जरूरी है? हाँ। बिना क्वार्क के प्रोटॉन नहीं, बिना प्रोटॉन के एटम नहीं, बिना एटम के मैटर नहीं, बिना मैटर के हम नहीं। मतलब क्वार्क बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसे सिंपल लाइन में कहूँ तो एटम के नीचे जो दुनिया छुपी है वही दुनिया क्वार्क की है, और वही दुनिया सब कुछ संभाल कर रखी है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वार्क आपको समझ में आ गया? तो जैसे जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने, कुछ ही सेकंड में क्वार्क जुड़कर बने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही आगे चलकर एटम के सेंटर न्यूक्लियस बने। पहले एटम बने करीब 3,80,000 साल बाद। ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ जुड़ सका। इस तरह पहले एटम बने, ज़्यादातर हाइड्रोजन और थोड़ा सा हीलियम, और ये सब बने स्टार्स के अंदर। स्टार्स सिर्फ रोशनी नहीं देते, स्टार्स एटम बनाते हैं। मतलब अगर आप आज सूरज को देखते हो तो आप ये मत समझिए कि वो सिर्फ रोशनी देते हैं, वहाँ पर फ्यूजन चलता है। नहीं, वो पूरे जो हैवी एलिमेंट्स है वो उस स्टार्स के अंदर बनते रहते हैं। स्टार्स के अंदर एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम प्रेशर, यहाँ हाइड्रोजन एटम्स मिलते हैं और बनते हैं नए एटम्स, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तुम्हारी सांसें का ऑक्सीजन, जो तुम सांस लेते हो, जो ऑक्सीजन है, वो कभी किसी स्टार के अंदर में बना था। मतलब जब बड़े स्टार्स अपनी ज़िंदगी के एंड पर आए तो उन्होंने किया सुपरनोवा एक्सप्लोजन, और वो पूरे स्पेस में फैल गए, और यहीं से बने फ्यूचर का रॉ मटेरियल। मतलब तुम्हारे आँखों का कार्बन, तुम्हारे ब्लड का आयरन कभी किसी स्टार के अंदर बना था। और तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम स्टार डस्ट हो, मतलब सूरज का एक धूल। एटम्स फ्रॉम एवरीथिंग। एटम्स अकेले रहना पसंद नहीं करते, वो जुड़ते हैं, बंधन बनाते हैं और बनते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे H2O पानी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन। तुम्हारे बॉडी 37 ट्रिलियन सेल्स और हर सेल में करोड्स ऑफ एटम्स। तुम एक इंसान नहीं हो, तुम एक एटॉमिक यूनिवर्स हो। और तीसरा सवाल, लाइफ ऑफ एन एटम। क्या एटम जिंदा होते हैं? नहीं, लेकिन एटम की लाइफ होती है। एटम कभी प्लांट में होता है, एनिमल में होता है, हवा में होता है, मिट्टी में होता है। तुम्हारे बॉडी का एक एटम हो सकता है कभी किसी डायनासोर का हिस्सा रहा हो। एटम कभी मरता नहीं, वो सिर्फ जर्नी करता है। तो क्या नॉर्मल दुनिया में एटम डिस्ट्रॉय नहीं होते? कैन एटम बी डिस्ट्रॉयड? लेकिन एक्सट्रीम सिचुएशन में, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। न्यूक्लियर फिजन क्या है? न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है टूटना, स्प्लिट।
जब एक बड़ा एटम जैसे यूरेनियम टूटकर 2 छोटे एटम्स बन जाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालती है, उसे न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि सोचो कि एक हैवी पत्थर को ज़ोर से तोड़ो, वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है और एनर्जी निकलता है। जैसे इसके एग्जांपल्स, एटम टूटता है, मतलब आप सिंपल में इतना ध्यान रख सकते हैं कि न्यूक्लियर फिजन में एटम टूटता है, एनर्जी निकलता है। इसके एग्जांपल हो सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज़ होने वाला, और न्यूक्लियर फ्यूज़न। फिजन और फ्यूज़न में डिफरेंस है। न्यूक्लियर फ्यूज़न में जब 2 छोटे एटम्स हाइड्रोजन मिलकर एक बड़ा एटम हीलियम बना देते हैं और उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है, उसे न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि सोचो 2 छोटे बूंदें मिलकर बड़े बूंद बन जाए और एनर्जी रिलीज हो। इसमें होता क्या है, एटम्स जुड़ते हैं, एनर्जी और भी ज़्यादा पावरफुल होती है। जैसे कि आप जब सूरज को देखते हैं वो इसी में चमकता है, इसी मतलब उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न, न्यूक्लियर फ्यूज़न टूटता है। अब आते हैं, कुछ भी ख़त्म नहीं होता, सिर्फ फॉर्म चेंज होते रहता है। मतलब न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में सिर्फ एटम वहाँ से यहाँ जुड़ते हैं और टूटते हैं, बस। मतलब एक एटम कभी मरता नहीं, एक दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में चला जाता है। एटम छोटे हैं पर उनकी कहानी इन्फिनाइट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपने राय देना मत भूलिए। शुक्रिया।